त्रिवेणी शिव चर्चा कथा पूर्ण हो चुकी है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा कल से मतलब 3 फरवरी से 9 फरवरी 2023 तक बुरहानपुर में होगी। इस कथा का समय दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा, जिसका आनंद आप मोबाइल और टीवी दोनों में आस्था चैनल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पर उससे पहले काफ़ी अच्छी तिथि पड़ रही है। 3 फरवरी को ही माघ माह की त्रयोदशी है और अगर आपने शिव चालीसा पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे क्लेशा। तो इस शिव त्रयोदशी का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 5 ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनको आप इस त्रयोदशी में करके पूरा लाभ जरूर प्राप्त करें। इन उपायों में मनोकामना पूर्ति उपाय, रोग मुक्ति उपाय, धन प्राप्ति उपाय, शीघ्र विवाह वाला उपाय, नौकरी के लिए उपाय और व्यापार वृद्धि वाले उपाय हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके भी दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आप चाहो तो 5 उपाय या फिर 5 में से जो ठीक लगे आप उस उपाय को कर सकते हैं। पर एक बात तो है, त्रयोदशी की इस अच्छी तिथि में आप अगर एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसके माध्यम से आप अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचा सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस शिवालय जाना होता है और शिवालय जाने के बाद त्रयोदशी में तो आप शिवालय जाए ही, त्रयोदशी के दिन शिवालय जाने के बाद आपको शिव मंदिर में जो नंदी भगवान होते हैं, नंदी भगवान के कानों में आपको अपनी मनोकामना बोलना है। पर नंदी भगवान के कानों में भी मनोकामना बोलने का गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष तरीका बताया है जो कि इस प्रकार है। नंदी भगवान के कानों में आपको सबसे पहले बम बम भोले बोलना है या फिर आप बम बम भी बोल सकते हैं। बम बम भोले बोलने के बाद आप अपनी मनोकामना बोल दे। इस प्रकार से मनोकामना बोलने का तरीका गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कई कथाओं में एक विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है नंदी भगवान की पीठ में जो उठा हुआ भाग होता है वहाँ से नंदी भगवान के दोनों सींगों के बीच से महादेव के दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से महादेव के दर्शन करते हुए आपको अपनी मनोकामना भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव से बोल देना है। इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना नंदीश्वर के उठे हुए भाग से करेंगे तो उसमें आपकी मनोकामना में नंदीश्वर का भी बल विद्यमान हो जाता है और आपकी कामना, आपकी बात महादेव तक जरूर पहुंचती है। मनोकामना बोलने के बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक विशेष तरीका बताया है। आपको जल तो वैसे ही चढ़ाना है जैसे आप शिवलिंग को चढ़ाते आए हैं, मतलब सबसे पहले गणेश भगवान, फिर शरणानंद कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता पार्वती के हस्तकमल, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, और अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। इसके बाद जल कलश में जब आपका थोड़ा सा जल बच जाता है तो आपको शिवलिंग के ऊपर जब जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कलश का मुख आपको अपनी ओर कर लेना है। अधिकतर लोग कलश का मुख जलाधारी की ओर होता है, उसी प्रकार से पूरा जल अर्पित कर देते हैं। पर गुरुजी ने कहा है धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको जब कलश का थोड़ा सा जल बचता है तो कलश का मुख आपको अपनी ओर कर लेना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। इस प्रकार से जल अर्पित करने से धन की वृद्धि होती है, व्यापार में उन्नति होती है और आपको नौकरी की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जल जरूर अर्पित करें। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं का अनुसरण करते हैं तो आपने त्रिवेणी शिव चर्चा में एक पत्र आया था जिसमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करके मनोकामना करने वाला एक उपाय था, जो कि विषम परिस्थितियों में किया जाता है या फिर बहुत बड़ी बात महादेव तक पहुंचाना हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आके खड़ी हो गई हो, वह महादेव तक पहुंचाना हो तब किया जाता है। आप वीडियो के माध्यम से भी इस उपाय को देख सकते हैं कि आपको यह उपाय कैसे करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है शिवलिंग में कुछ विशेष स्थान होते हैं जहां पर स्पर्श मात्र कर देने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। उसी तरह से एक विशेष स्थान है शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है। आपको इस स्थान पर अपना हाथ रखकर महादेव का कोई भी मंत्र का जाप करते हुए आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर आप चाहो तो ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र बोलकर भी आप अपनी बात महादेव तक पहुंचा सकते हैं, अपनी मनोकामना पहुंचा सकते हैं। यदि कोई रिश्ता आने वाला है तो भी आप महादेव तक पहुंचा सकते हैं कि यह रिश्ता अच्छा लग रहा है, इसमें सही हो जाना चाहिए, रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए। तो महादेव को जो ठीक लगता है भाई आपके लिए ज़रूर करते हैं। महादेव आपकी बात ज़रूर सुनते हैं। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की ओर। कल शिव त्रयोदशी तो है ही, साथ में शुक्रवार भी है और जैसा कि आप सभी को पता है महादेव के साथ साथ महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करने वाला उपाय गुरुजी ने बताया है। आपको शिवलिंग में कमल पुष्प वाला जल अर्पित करना है। अगर आप कमल पुष्प है तो कमल पुष्प को जल में डुबोकर निकाल लें, इसके बाद कमल पुष्प शिवलिंग पे अर्पित कर दें और फिर इसके बाद जल अर्पित कर दें।
अगर आपके पास कमल कट्टा है तो कमल कट्टे को जल कलश के अंदर डुबो कर निकाल लें। इसके बाद जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आप चाहो तो इसके बाद कमल कट्टे को भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, या फिर कमल कट्टे को अपने पास रख लें, उसका आप बार बार भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जल अर्पित करने से गुरुजी ने बताया है महादेव तो आप पर प्रसन्न होते ही हैं, साथ में महालक्ष्मी की भी आप पर विशेष कृपा होती है। तो इस प्रकार से शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। अगर आपको उपाय से जुड़े हुए कोई प्रश्न हो तो हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।